ब्रेकाची पश्चिमारा वशत करें। हम बात कर रहे थे कि प्रिया कुमारी केस जो आज से 3 साल पहले हुआ था, उसकी बाजियाबी के लिए एहतजाज धरने हर जगह पे जारी थे, लेकिन कल इस एहतजाज पे जो हो रहा था, इस पे पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ है और इन लोगों पर जो कि एहतजाज पुरअमन कर रहे थे उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है दहशतगर्दी के हवाले से। इसी के हवाले से आज सिंध बार काउंसिल की तरफ से पूरे सिंध की अदालतों का बायकाट किया गया है और इसके साथ साथ स्ट्राइक की कॉल दी गई है। तो इसका पर्पस क्या है? क्या सिर्फ वहाँ पे बच्ची की बाजियाबी के लिए किया गया या इसकी वजह कुछ और है? इन तमाम पहलुओं पे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब सालिम सलाम अंसारी साहब। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज से 3 साल पहले जो वाक़या हुआ था, एक बच्ची जो 3 साल की थी उसको अगवा किया गया था, उसकी बाजियाबी के लिए जगह जगह एहतजाज धरने तो चल रहे थे, लेकिन आज जो है सिंध बार काउंसिल की तरफ से स्ट्राइक की कॉल देना, अदालतों का बायकाट, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये ऐसा है कि ये जो बच्ची थी, ये सिर्फ इसका मसला नहीं है। इनमें हालात ये हैं कि रोज़ ब रोज़ इस तरह छोटे बच्चों को और बच्चियों को अगवा किया जा रहा है और उसके क्या मकासद हैं, फिर वो बाजियाब नहीं होते, उनको या तो ज्यादती करके मार दिया जाता है या कोई एक ये पहलू है कि उनको ऑर्गन्स के लिए बेच दिया जाता है और इसको बैगिंग के लिए बेच दिया जाता है और रिकवर नहीं होते। तो ये स्टेट की जो रिट है, ये उसकी नाकामी का एक मुंह बोलता सबूत है। और ये जो प्रिया कुमारी है, उससे लेके आज तक जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, ये सबके लिए एहतजाज था, जो कि बबरलू बाईपास पे जो है ये धरना किया गया और उस पे जो है वो हालांकि पुरअमन वो एहतजाज था और ट्रैफिक भी उसमें खुली थी। पिछला जो बबरलू का हुआ था धरना, वो जो पानी के लिए हुआ था, उसमें तो ट्रैफिक भी बंद थी। तो इस पे इस तरह एहतजाज करके, तशद्दुद करके और हुकूमती इदारों को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस्तेमाल करके उस पे तशद्दुद करना, उस धरने को ख़त्म करने की कोशिश, और उस पे फिर पूरे सिंध में धरने हुए। यहाँ 3 तलवार पे भी धरना हुआ। अब सिंध बार ने जो कॉल दी है, ये भी उस हवाले से है, वो जो धरने पे तशद्दुद हुआ और वो मुख्तलिफ सालों में जो बच्चे और बच्चियां अगवा हुए और उनका सुराग नहीं मिल सका और वो केस अनरिपोर्टेड ज्यादा हैं और जो FIR हैं, जो रिपोर्टेड केस हैं, वो इंतहाई महदूद तादाद। जी सर, यही तो इशू है कि ऐसे केसेस रिपोर्टेड कम होते, इसीलिए शायद लोगों की नज़रें नहीं जाती। और इसकी वजह क्या है कि वो केसेस रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि चंद केसेस सामने आ जाते हैं जो रिपोर्ट होते हैं, इस तरह के बच्चों की गुमशुदगी के या उनके साथ ज्यादती के या ऑर्गन्स की, उनकी जो है उनको बेचने के, निकालने के, ये केसेस चंद केसेस है रिपोर्ट होते। बाकी रिपोर्ट क्यों नहीं होते? मतलब वजह क्या है? कोई डर खौफ की वजह से वो रिपोर्ट नहीं होते? देखिए, ये जो आप कहते हैं केस रिपोर्ट नहीं होते, उसकी कई वजूहत है। उसकी वजूहत सबसे पहले तो हमारा थाना कल्चर है, जो कि FIR नहीं काटता और केस को रिपोर्ट नहीं होने देता। वो उसको ये समझता है कि जितने ज्यादा केस रिपोर्ट होंगे तो उस थाने वाले की या उस पुलिस वाले की या उस थानेदार की एक रिसवाई होगी कि यहाँ जराइम हो रहे हैं। उसका हल उन्होंने ये ढूंढा कि कोई के FIR ही दर्ज ना की जाए। जो FIR दर्ज करने के लिए मुद्दई आता है, फरियादी, उसको वो भगा देते हैं या उसको मुख्तलिफ तरीकों से दबाने। इसके अलावा भी दीगर अवामिल हैं, क्योंकि उसमें ताकतवर लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोई एविडेंस देने नहीं आता, आपको खौफ के मारे खुद भी फरियादी बनने को तैयार नहीं होता, और दीगर अवामिल, खौफ और बदनामी और दीगर अवामिल की वजह से वो केस रिपोर्ट नहीं होते। जबकि तादाद जो है असल में अनरिपोर्टेड केस की बहुत ज्यादा है और स्टेट की रिट जो है, मैं समझता हूँ सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं, फिर वजीरिस्तान में ही नहीं और फिर आज़ाद कश्मीर में ही नहीं, कच्चे के इलाके में नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ पूरे सिंध में और ये स्टेट की रेट खत्म हो जाए। सिंध बार पे अलबत्ता मेरा एक सवाल है कि इन्होंने ये जो एक्शन लिया, ये कोई मुस्बत बात है कि उन्होंने मजम्मत की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो सिंध बार में जो लोग अक्सरियत में हैं, वो लोग तो खुद वजीर भी बने हुए हैं, वजीर भी इसी महकमे के हैं दाखिला के। तो मेरा कहना ये है कि ये तो आपकी नाकामी है, अपनी नाकामी तस्लीम करने के बजाय एक हड़ताल का ऐलान करना बजाय इसके बाजियाबी करते। असल मसला तो बाजियाबी है। क्या चले वो बच्चे अगर इस दुनिया में नहीं रहे
तो एक फाइंडिंग तो आए ना कि उन्हें ज्यादती करके या मार दिया गया या बेच दिया गया या कहीं। जी जी। लेकिन सर यही तो सवाल है हमारा कि जो वज़ीर कानून है, जो वज़ीर दाखिला हैं सिंध के, वो खुद भी सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी हैं और उनकी तरफ से स्ट्राइक की कॉल देना, तो किसके खिलाफ स्ट्राइक की कॉल है? यही सवाल है कि जो वज़ीर कानून है और वही स्ट्राइक की कॉल दे रहे हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैडम ये तो मतलब है कि मजाक कर रहे हैं, इनकी रिट खत्म हो चुकी है। अब ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और ये 3 तलवार पे भी आए थे। भाई आपकी हुकूमत है, आप 3 तलवार में बेशक आए, लेकिन आप तो उस पर अमल कराएं ना, बाजियाबी कराएं, या जो भी फाइंडिंग्स आई हैं वो बच्चे आप दुनिया में मौजूद हैं, बाजियाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आप आके दरअसल ये इन्होंने ये समझा कि जो सियासत इनकी फेल हो गई और पैर दर पे इन्हें वकीलों में शिकस्त हो रही है, तो उन्होंने देखा एक शख्स जो है हर जगह पहुंचता है, थाने भी पहुंच जाता है, रात को धरने में भी जाता है, अस्पताल में भी जाता है, तो चलो हम भी ये करके देखते हैं। लेकिन एक चीज असल होती है, कॉपी होती है, और ये कॉपी भी है ना, फर्स्ट कॉपी नहीं है, 5वें 6ठे नंबर की कॉपी है ये। जी तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बात आप भी समझ रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं जी। और वकला का ही एक इंस्टीट्यूशन रह गया है जो स्ट्राइक की कॉल दे सकता है या को मज़ामत कर सकता है। बाकी इन्होंने स्टूडेंट यूनियन खत्म कर दी, लेबर यूनियन को खत्म कर दिया, एनजीओ तो आपको पता ही है कि वो तो फंडिंग के ऊपर होती हैं, जो उनको फंड देता है वो कहेगा। सर वजह तो यही है ना, वही बात सामने आ जाती है कि अगर हुकूमत इदारों के खिलाफ अगर आप एहतजाज कर रहे हैं तो इदारों में पुलिस महकमा सारा हमारा शामिल है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी शामिल है, उनकी सरपरस्ती वजीर कानून करता है, वजीर दाखिला करता है, और वो खुद लेटर निकाल रहे हैं कि एहतजाज का या स्ट्राइक का, तो हम फिर आम बंदे इसको कैसे देखेंगे? मतलब इस चीज ये ऐसे ही है जैसे मोदी के खिलाफ एहतजाज हो रहा है वक्त काकरोच जनता पार्टी का, और आप एक देखें कि मोदी भी उस धरने में बैठा हो और नारे लगा रहा हो, तो आप क्या कहेंगे, क्या कर लेंगे, और मतलब आपके क्या तासुरात होंगे? सेम यही चीज जो है ये लोग कर रहे हैं। भाई आप जो है हुक्मरान है, आप रेट कायम करें, आप उसका हल करें, आप बाजियाबी करें या फाइंडिंग्स दें कि ये क्या मसला है। और इसमें एक और बड़ा मौजू है कि वो जो अक़लियती मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो गैर महफूज तो यहाँ हर आदमी है, अगर वो अक़लियती मजहब से भी ताल्लुक रख रहा है वो भी तो महफूज नहीं है, लेकिन वो ज्यादा गैर महफूज रख रहे अपने समझ रहे हैं इस मामले में उस चीज की भी एलिमेंट इन्वॉल्व है और बड़ा ये सीरियस मामला है। इसलिए मैं इसको ज्यादा खुल के नहीं बयान कर रहा, लेकिन आप बात को समझने की कोशिश करें। ये इस्लामी रियासत होती है, मुसलमानों की हुकूमत जहाँ होती है वहाँ अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ करना उस मुसलमान हुकूमत और मुसलमानों का फर्ज होता है। ये हम क्या दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं? जी, लेकिन सर कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक पुरअमन एहतजाज के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है कि कोई शख्स अगर पुरअमन एहतजाज कर रहा है किसी बात के लिए तो उसके ऊपर भी लाठीचार्ज करना, FIR दर्ज करना, वो भी दहशतगर्दी की, तो ये भी आप क्या समझते हैं कि ये इलीगल है या? जी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं जी। इस मुल्क में हम 99% लोग कुरान और हदीस को, सुन्नत को मानने वाले हैं जी। उस पर अमल नहीं हो रहा। कॉन्स्टिट्यूशन तो वो चीज है कि एक डिक्टेटर गुजरा है ज़िया-उल-हक नाम का, उसने एक दफा किसी सहाफी ने सवाल कर दिया था तो गुस्से में उसने कहा कि ये 56 सफ़े की किताब है, ये आइन मैं किसी बात भी फाड़ के फेंक दूंगा, और किसी ने नहीं उसको बोला। ये आइन की कोई अहमियत नहीं है, कोई SOP नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, इवन असूल होते हैं, मैखाने के भी आदाब असूल होते हैं और रेड लाइट एरिया के भी होते हैं, डाकुओं के भी होते हैं, जेब कतरों के भी होते हैं और बुरे लोगों के भी असूल होते हैं। इनका कोई असूल SOP नहीं है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसे वायलेट करना, उसमें जितने हलफ उठाते हैं सब लोग वो उस हलफ को भी वायलेट करना, वो इनका वतीरा है और ये इसको कोई अहमियत नहीं देते। ये खामखा की बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोई वाला बयान जो है वो ये लोग जो है ना उसको लेके चलते। सिर्फ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ा नहीं है, लेकिन उसके साथ जो खिलवाड़ किया है वो आपके सामने जी। लेकिन सर आज की जो स्ट्राइक का पर्पज़ है, जैसे सिंध की तमाम अदालतों का, डिस्ट्रिक्ट बार्स का बायकॉट किया गया अदालतों का और इसके साथ साथ एहतजाज भी किया गया, तो क्या कोई रेजोल्यूशन भी पास की गई, कोई जनरल बॉडी भी हुई है कि इसका पर्पज़ क्या था, कुछ नकात रखे गए, कुछ ऐसा है? देखिए सिंध बार ने एक कंडम तो किया है उसको और वो तहरीक की शक्ल में सेपरेट भी हुआ है। सिंध बार का कोई जनरल बॉडी का इजलास होता नहीं है। बिल्कुल। ये तो कराची बार है, बार एसोसिएशन है, सिंध हाई कोर्ट बार है, सीधे बार एसोसिएशन है, वो जनरल बॉडी करती है।
बिल्कुल। वो भी करेंगे, लेकिन बात ये है कि वकला जो हैं वो एहतजाज ही कर सकते हैं। और दूसरी बात है, जो आपने अदालतों की बात कही है, तो ये अदालतें अब अदालतें नहीं रही। जी इससे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लोगों को इनसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए वकला का, वकालत का प्रोफेशन भी कमजोर हो गया है। क्योंकि जब किसी आदमी को अदालतों से इंसाफ की उम्मीद होगी तो अदालत में आएगा ना, जी वो अब अपने फैसले खुद करेगा जहाँ अदालतें फैसले नहीं करती। जी और ये जो अदालती निज़ाम, ये इस पे आप मुझे एक बात बता दें, जो लोग इस वक्त बुजुर्ग लोग हैं 60-70 साल के, जी जिनसे पहले अंग्रेज जा चुका था, उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना है, एक आदमी बता दें जो कह दे मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो है वो रिश्वत लेता था और इंसाफ नहीं करता। बिल्कुल। हाईकोर्ट तो दूर की बात, लेकिन आज एक आदमी भी मुझे ये कह दे कि ये मजिस्ट्रेट जो है ये कानून के मुताबिक फैसला करते हैं और ये बददियानत नहीं है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात तो दूर की, तो ये फर्क आया है ना। जी लेकिन तो सर, ये इस फर्क को आप कैसे गिनती हैं? लेकिन सर इस तरह से अगर अदालतों का बायकॉट होगा हर इशू पे या कोई भी स्ट्राइक की वजह से, तो आप नहीं समझते इससे और ज़्यादा इंसाफ डिले होगा? मजीद जो लोग बेचारे आ रहे हैं वो ज़्यादा और इसमें पिस जाएंगे। मेरा ख्याल है अभी भी बात समझ आ गई आपको जी कि अदालतों में कौन सा इंसाफ हो रहा है। वहां तो इंसाफ बिक रहा है, तो एक दिन नहीं बिकेगा, जी एक दिन और नहीं बिकेगा, वो मंडे को बिक जाएगा। जी नहीं, लेकिन कौन सा इंसाफ हो रहा है थोड़ा बहुत जो हो रहा है उस और थोड़े ये बात बहुत के देखें, लिए। ये बात मैं कह रहा हूँ, मेरी 40 साल की प्रैक्टिस है, वकील कह रहा है, बड़े दुख के साथ कह रहा है, मैं कोई खुशी से नहीं कह रहा जी कि अदालतों में इंसाफ बिक रहा है। अदालतें अगर इंसाफ देती तो ये माशरा जो है इस तरह जिस वक्त जो खड़ा है इस तरह ना खड़ा होता, कहीं और खड़ा होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो शुक्रिया। इंसाफ बिकने के लिए एक दिन कम हुआ है, वो मंडे को बिक जाएगा। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब सालिम सलाम अंसारी साहब, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट भी हैं। तमाम बातों को, तमाम पहलुओं को उन्होंने हमारे सामने रखा कि जो आज से 3 साल पहले जो एक इंसिडेंट हुआ था सिंध के शहर सखर में, जहाँ से एक बच्ची प्रिया कुमारी, उसको जो है वो अगवा किया गया था, उसकी बाजियाबी आज तक हो नहीं पाई। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। सवाल ये है कि रिपोर्ट तो बहुत से कुछ केस होते हैं जो अनरिपोर्टेड केस हैं, उनके बारे में कौन बताएगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फिर आखिर हुकूमत की तरफ से क्या किया जा रहा है, क्या इदारे कहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्यों जो ये अमल है ये आगे नहीं बढ़ रहा। और फिर अगर कोई एहतजाज करता है, पुरअमन एहतजाज जारी होता है, तो उस पर पुलिस की तरफ से जो है वो लाठीचार्ज करना और गिरफ्तारियां करना, ये किस चीज़ को जाहिर करता है? क्या अब अपनी आवाज़ को भी दबा के रखा जाएगा लोगों के साथ? इस पर मज़ीद बात करते हैं, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं।